ये तो हमारी परंपरा है। हर साल के अंत में हम जो भी कांटी मरवन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम सब इकट्ठा बैठते हैं और बीते साल जो भी हम लोगों ने काम किया है उस पर चर्चा करते हैं और आने वाले सालों में हमें क्या करना है हम उस पर निर्णय लेते हैं। आज 2025 का क्या कार्य योजना होगा मेरा, हम लोग कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, हमें इस पर चर्चा करना। मुख्य रूप से पिछले 10 वर्षों में ये कांटी की क्या दुर्गति हुई, हम सबों ने कांटी को मेहनत करके कहां खड़ा किया था और 10 वर्षों में वर्तमान और पिछले जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण हमारा कांटी कहां से कहां चला गया, किस जर्जरता के हालत में कांटी चला गया, कांटी का मान सम्मान कितना धूमिल हुआ, कांटी में भ्रष्टाचार अफसरशाही कितना बढ़ा, कांटी में जो सड़कें थी वो कैसे जर्जर हो गई, विद्यालयों में नए कमरे नहीं बने, पीने का पानी का व्यवस्था जर्जर हो गया। कई जनता से जुड़े सवाल आज हमारे सामने खड़ा। उन सारे विषयों पर 2025 के 26 जनवरी के बाद हम गांव स्तर पर जो हमारी टीम है, हम टीम के माध्यम से लड़ाई शुरू करेंगे। पूरे क्षेत्र में आज हम कुर्सी पर नहीं है, लेकिन आपके बदौलत कांटी क्षेत्र के आम लोगों का कैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा बचा रहे, इसके लिए संघर्ष करके इस सम्मान को बचाने का काम आप और हमने किया है। हम विकास की चाबी मेरे पास नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में लड़ाई और संघर्ष स्वर्गीय गांधी ने हमें लड़ाई लड़ने और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का जो मंत्र और फॉर्मूला देकर हमसे गए, आज उसके बदौलत हम कांटी के सम्मान का रक्षा कर रहे हैं। आज जो भी विधायक एमपी एमएलए बन रहे हैं, 4 गो 5 गो पेट्रोल पंप धंधा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। आपका भाई आपके कृपा से 3 बार विधायक बना, मंत्री बना, लेकिन ना एक पेट्रोल पंप बनाया, ना कोई बिजनेस खड़ा किया। जीवन भर समाज की सेवा में और आपकी सेवा में हम लगे रहकर और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपके सम्मान के लिए अगर गर्दन कटाना होगा तो मैं गर्दन कटा दूंगा, लेकिन कांटी के लोगों के सम्मान को कभी धूमिल और झुकने नहीं दूंगा। 2025 में चुनाव है, हर तरह की बात, चौक चौराहे पर जाइएगा, टिकट मिलता है कि ना मिलता है, एक ही सवाल। और जब मैं घर में रहूंगा, कोई विपत्ति आएगा, कोई बड़ा काम होगा, तब भाई जी रौड़ा न करवाई तो क्या करता है? कोनो विधायक के ताकत है रौड़ा इतना, तो रे भाई जब हमरा इतना केकरो ताकते न है तो हमर न बात करी, टिकट कहां खोज रहा है भाई? अरे टिकट का क्या बात है? टिकट लेने वाले तीसरे चौथे नंबर पर जा रहे हैं ना, जा रहे कि नहीं जा रहे? इसलिए टिकट विकट का चिंता नहीं करना। जो
समाज में मतदाता हमसे दूर हैं, वो कैसे हमारे नजदीक आवे, हमें चिंता उसका करना है कि जो लोग हमसे दूर हैं वो कैसे मेरे नजदीक आवे। हमने एक कार्य योजना तैयार किया, आपकी मंजूरी होगी तब उस कार्य योजना को हम लोग चालू करेंगे। हम लोगों के पास आज के तिथि में 60 से 65,000 मतदाता हाथ उठाकर खड़े हैं और सबके मन में है कि कितना जल्दी चुनाव हो और अजीत कुमार को विधायक बनावे, है कि नहीं? बता दीजिए हाथ उठाकर। सबके मन में कमी कितना रह जाता है? 10,000 वोट का कमी रह जाता है। इतना न रहता है, 2 बार हारे हैं, 10,000 का ना कमी रहा। अरे बोलिए ना, तो 10,000 का कमी को मेहनत करके पूरा कर लीजिएगा तो टिकट। आज दूसर बात ये सोचते हैं, जितना दिमाग उधर लगा रहे हैं उतना दिमाग राम समाज में लगा दीजिए, जिसको रविदास कहते हैं, मुनिया समाज में लगा दीजिए, गरीब को लगा दीजिए, जो मजदूरी करके खाता है उसको अपने साथ जोड़ने का काम करिए। टिकट को तो आना होगा तो आइए जाएगा, है ना, लेकिन ये गरीबा को जोड़ लीजिएगा तो बिना मांगे भी टिकट टप के यहाँ आपके नजदीक पहुंच जाएगा। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो जब टिकट को बुलाना है तो 20,000 रविदास मुनिया के अलावा जो समाज के लोग हमसे दूर हैं, हर हालत में उनको अपने साथ जोड़ना है। अगर कहीं हमसे गलती हो गई है तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। अरे माफी तो वही ना मांगता है जो ताकतवर होता है, माफी वही ना मांगता है जिसका समाज में वैल्यू होता है। और कोई भिखमंगा की जिससे माफी मांगे तो उसको कोई सुनने को तैयार है। और अजीत कुमार आज हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांग लेगा तो इसका चर्चा पूरे कांटी में होगा कि अजीत कुमार माफी मांग रहा था। तो इसलिए हम लोगों को गरीब तबके का वोट, गरीब तबके का जो समर्थन है, उसको हर हालत में एक योजना के तहत 6 महीना के अंदर अपने साथ जोड़ लेना। बैठे हैं कमलेश कांत गिरी जी, बैठे हैं इंद्रमोहन झा, बैठे हैं मंटू पाठक, बैठे हैं पूर्व सरपंच मुन्ना ठाकुर, बैठे हैं इंदन शाह, बैठे हैं नमल यादव, बैठे हैं राइस मिल वाले सचिता ठाकुर, कई ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ जो आते हैं कहते हैं विधायक जी जमीन भी कहा जाता है तब भी कहा जाता है, लेकिन अबरी ना छोड़ पाई, जहां तक जाए के होता है जब आई, लेकिन अपन झंडा गड़बई। साहब आपको आश्चर्य होगा, बच्चे का इलाज नहीं कराएंगे लेकिन रैली में टेम्पू भाड़ा करके जरूर जाएगा। गरीब कहते हैं बच्चे का इलाज आगे पीछे होता ही, लेकिन टेम्पू भाड़ा 1,000 में कह के पनापुर मीटिंग में जरूर जब। ये सोच गांव के गरीबों का, ये सोच नागेंद्र पंडित का है, ये सोच टुन्ना शर्मा का है, ये सोच छोटन सिंह का है, ये सोच बिट्टू गुप्ता का है, ये सोच अशोक पासवान का है, ये सोच अरविंद सिंह छपरा का, अरविंद सिंह माने चुनचुन सिंह, दूसरी तरफ मत चल जाइए। तो कहने का मतलब ये सोच पप्पू गुप्ता का,
ये सोच रंजीत चौधरी का, ये सोच रंजीत सिंह का और संतोष शाही का मामूली है। मुन्ना जी का सोच है, सुनील शर्मा का सोच, एक एक लोग लगे तन मन धन से पानापुर में इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए अरविंद सिंह, शिवम कुमार, राजेश सिंह, प्रवीण सिंह, सारे पानापुर के भाई लगे हुए। साहब जिसको जहां जो बात कहते हैं, आज दादर की पैक्स अध्यक्ष हमारी भाभो है अनिल की पत्नी कही जे भाई जी हम चल गए, आशीर्वाद दीजिए खड़ा होके। आप खड़ा हो रहिए, तीसरी बार पैक्स में जीती है, उधर घूम के प्रणाम कर लीजिए सब लोग को, घूम जाइए उधर भी पश्चिम। तीसरी बार ये महिला पैक्स में जीती है और कहती है कि आपके साथ लड़ाई में आगे चलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सम्मान अजीत कुमार का, ये सम्मान है। तो इसलिए इस बार शंभू भैया एक संकल्प लेना, अभी नित्या भाई आ रहे हैं, उनको जो करना होगा करेंगे, लेकिन हम लोगों को एक संकल्प लेना कि स्वर्गीय वाजपेयी जी जो दुनिया का तपे तपाए व्यक्तित्व थे, जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा था, और आज इस देश में अगर इस वेस्ट कॉरिडोर बना तो उसके जनक वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, आर्थिक उदारीकरण जिस समय दुनिया में सबसे अहम मुद्दा था, उस समय भले वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, देश का मंत्री, देश का राष्ट्रपति और देश का जज न किसी पार्टी, न किसी संगठन, न किसी संस्था का होता है, वो पूरे देश के एक एक लोगों का वो प्रतिनिधि होता है। ये दोनों महापुरुष को आज हमें श्रद्धांजलि देना है और इस मौके पर एक संकल्प लेना, संकल्प ये लेना है कि अगले बार चाहे जैसे हो लड़ना है और जीतना है। क्या भाई है इसमें? हाथ उठा कर पूरा बोल दो, है ना? तो इसलिए आज से लग जाना है, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, जो भी वोटर है उससे संबंध बढ़ाना है। हम तो गांव गांव दूरा दूरा जाए वाले पार्टी हैं, तो हम तो गांव और दूरे दूरे जयबा करेंगे, लेकिन आप सबको लगातार लोगों से संपर्क बढ़ाना है। और दो जात जो हम सबों से थोड़ा दूरी पर, उसमें भी कार्यकर्ता है, लेकिन समान रूप से उस दोनों वर्ग पर, वैसे तो वो चौहान जी, जयकिशन चौहान जी जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार के, लेकिन प्रेम हम दोनों भाई का इतना है, जनवादी पार्टी दुनिया का पार्टी है पूरे देश का, इतना प्रेम है, ये व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है। और जहां अजीत कुमार की लड़ाई शुरू होती है, ये आदमी आके हमारे साथ बैठता है। तो अन्य लोगों में जो हमारा रिश्ता है, वो जो कमजोर है उसको तो बढ़ानी है, लेकिन नुनिया और रविदास भाई के घर जाकर हालचाल लेना है और उनको पार्टी से जोड़ना है, अपने से जोड़ना है और हर हालत में उनका समर्थन लेना है। और एक बात बता देते हैं, इस बार लागे से दिया, इस बार लागे से दिया, लेकिन बाजी रसन चौकी, लागे से दिया लेकिन बाजी रसन चौकी। बाजी की ना बाजी, अरे बाजी की ना बाजी, अरे बाजी बाजी बिल्कुल बाजी, रसन चौकी बाजी। तो इसलिए बीते इस साल के अंत में आपका हार्दिक अभिनंदन, क्रांतिकारी स्वागत। और आप
अगले साल के लिए पूरा तैयार हो जाइए। कट्ठा दो कट्ठा पर हो सकता है कि बाजी भी लग जाए। आप इसके लिए भी तैयार रहिए। तैयार है ना? वैसा समय नहीं आएगा, लेकिन लड़ाई में सब चीज से तैयार रहना चाहिए। तैयार है? चलिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।